हैरान करने वाली खबर सामने आई है। आगरा सदर इलाके की रहने वाली दो सगी नाबालिग बहनों के अपहरण और जबरन धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। और बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 राज्यों से 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। और पुलिस की जांच में पता चला है कि ये गैंग पहले से ही मासूम लड़कियों को फंसाने और उनका धर्म बदलवाने की साजिश करता था। खास बात यह है कि इस गिरोह के तार अमेरिका, कनाडा जैसे देशों तक फैले हुए हैं। और इसके साथ ही गैंग का संबंध PFI और ISIS जैसे आतंकी संगठनों से भी सामने आ रहा है। देखिए, धर्मांतरण के एक और सिंडिकेट का पर्दाफाश। छह स्टेट हिंदू से मुस्लिम बनाने का खेल। धर्मांतरण गैंग के ISIS ISI कनेक्शन की जांच। आगरा पुलिस की कस्टडी में ले जाए जा रहे इन आरोपियों पर अवैध धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। अवैध धर्मांतरण का खेल लगभग उसी तरह से खेला जा रहा था जैसे यूपी के बलरामपुर में छांगुर उर्फ जलालुद्दीन का गैंग खेलता था। यूपी के DGP के मुताबिक आगरा पुलिस ने 6 राज्यों में दबिश देकर अवैध धर्मांतरण में शामिल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है ये सिंडिकेट नाबालिग लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराता था। धर्मांतरण कराने के इस रैकेट को कनाडा, अमेरिका, लंदन और दुबई से फंडिंग के सबूत मिले हैं। पुलिस की पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ी तो हिला देने वाला सच सामने आने लगा। पुलिस को शक है कि सिंडिकेट का कनेक्शन PFI और SDPI के साथ साथ पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी हो सकता है। अवैध धर्मांतरण कराने के इस रैकेट के टारगेट पर पढ़े लिखे और कम उम्र की लड़कियां और लड़के होते थे। 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी ISIS का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध PFI से, SDPI से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। अभी तक इसमें कनाडा, अमेरिका, लंदन और दुबई से फंडिंग के और उनके संलिप्तता के उनके वहां पर रह रहे कुछ लोगों के साथ में संलिप्तता के सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आगरा पुलिस के मुताबिक बीते मार्च में 2 महीनों की गुमशुदगी की जांच के दौरान धर्मांतरण के इस रैकेट का सुराग मिला था। साइबर सेल की मदद से पता चला कि गिरोह के तार देश के 6 राज्यों से जुड़े हैं। इसके बाद पुलिस के करीब 50 सदस्यों की टीमों को गोवा समेत 6 राज्यों में भेजा गया। उसके बाद 6 राज्यों से कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। आगरा पुलिस ने धर्म परिवर्तन करने के मामले के खुलासे के बाद अब सभी आरोपियों को आगरा कोर्ट में पेश कर दिया है। लगभग 10 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कलकत्ता, गोवा, यूपी, राजस्थान और उत्तराखंड से ये सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला और 9 पुरुष शामिल हैं। ये सभी लोग मिलकर लोगों को लग्जरी लाइफ का झांसा देकर उनका धर्म परिवर्तन करवाते थे और फिर उन लोगों के साथ मिलकर दूसरे लोगों को भी धर्म परिवर्तन के इस खेल में शामिल करते थे। अवैध धर्मांतरण कराने के इन 10 आरोपियों को अलग अलग जिम्मेदारी मिली हुई थी। लड़कियों को फंसाना, फंड जुटाना, ठहरने की जगह दिलाना, निकाह के लिए लड़के खोजना, कागजात तैयार करना। किसी की भूमिका इसमें जो पकड़े गए 10 लोग, किन्हीं का काम फंड प्राप्त करना है, किसी को उस फंड को चैनलाइज करना है, किन्हीं को सेफ हाउस उसको मुहैया कराना है। लीगल एडवाइस देने के लिए इनकी एक अलग टीम थी। नया फ़ोन और नया सिम देना, लोगों को प्रेम जाल में जो लोग उनको अपने पास फंसाते थे, फिर उनकी शादी कराने के लिए और धर्म परिवर्तन के लिए सब्जबाग दिखाकर प्रेरित करने के लिए, और उसके संबंध में जो डॉक्यूमेंट्स होता है, पेपर तैयार करना, ये सभी ये जो ग्रुप थे इसमें ये शामिल थे। यूपी पुलिस के मुताबिक ये गिरोह ISIS के पैटर्न पर लड़कियों का ब्रेन वॉश कर उनका धर्म परिवर्तन कराने के साथ आतंकी मंसूब में झोंक रहा था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में SB कृष्णा उर्फ आयशा नाम की आरोपी को गोवा से पकड़ा गया, जबकि कोलकाता से शेखर राय उर्फ हसन अली, ऋतिक बनीक उर्फ मोहम्मद इब्राहिम और ओसामा को गिरफ्तार किया गया। यूपी के आगरा से रहमान कुरैशी को पकड़ा गया। वहीं मुजफ्फरनगर से अबू तालिब को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही देहरादून से रुपेन सिंह उर्फ अब्दुल रहमान गिरफ्तार हुआ।
जयपुर से मोहम्मद अली उर्फ पीयूष पवार और जुनैद कुरैशी नाम के आरोपी को पकड़ा गया। वहीं दिल्ली से मनोज उर्फ मुस्तफा अरेस्ट किया गया। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है और जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। एमपी कांग्रेस इन दिनों अपनी खोई हुई जमीन तलाशने में लगी हुई है और अब धार के मांडू में कांग्रेस की एक बड़ी पाठशाला आयोजित होने जा रही है। यहां पर कांग्रेस अपने विधायक और दिग्गज नेताओं को कई तरह की ट्रेनिंग भी देने वाली है। और ऐसे में सवाल है कि क्या इस ट्रेनिंग का असर 2028 के विधानसभा चुनाव में नजर आएगा और क्या ये ट्रेनिंग कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भले ही अभी काफी दूर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी से तैयारियों में जुट गई है, जिसके लिए एमपी कांग्रेस अपने विधायकों के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाने जा रही है। धार जिले के मांडू में कांग्रेस विधायकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। पहली बार विधायकों को ट्रेनिंग देगी कांग्रेस। मांडू में कल से कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर। आज रात तक मांडू पहुंचेंगे कांग्रेस विधायक। कांग्रेस के दिग्गज देंगे विधायकों को ट्रेनिंग। पहले दिन सदन में सरकार को घेरने की ट्रेनिंग, मीडिया कौशल और विरोध प्रदर्शन की ट्रेनिंग। राहुल गांधी समेत कांग्रेसी दिग्गज वर्चुअली जुड़ेंगे। एक तरफ कांग्रेस खुद को मजबूत करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की इस पाठशाला पर बीजेपी ने तंज कसा है। अकल के लिए अकल की जरूरत है और प्रशिक्षण देगा कौन? पहले खुद तो प्रशिक्षित हो जाए। जो नेता प्रशिक्षण देने की बात कर रहे हैं वो खुद ही अप्रशिक्षित है। तो मैं समझता हूं कि एक जो चिंता है हमारी सब विधायकों की, नेताओं की, कांग्रेस के है कि प्रदेश के अंदर हर आम व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार जिस प्रकार से हो रहा है, झूठे प्रकरण बनाए जा रहे हैं, इन्हीं सब बातों को लेके हम लोग इस चिंतन करेंगे और कांग्रेस पार्टी इसमें रणनीति बनाएगी और आने वाले चुनाव के हिसाब से मजबूती के साथ किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से लड़ना। कुल मिलाकर कांग्रेस अब मध्य प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन तलाशने का काम कर रही है। फिलहाल देखना होगा कि कांग्रेस की ये पाठशाला आने वाले दिनों में पार्टी को कितना आगे बढ़ाने का काम करती है। भोपाल से वासु चौरे और धार से नवीन मेहर की रिपोर्ट। और अब बात महाराष्ट्र के कृषि मंत्री की, जिनका विधानसभा के अंदर मोबाइल पर गेम खेलते वीडियो सामने आया। और इसी बात को लेकर विपक्ष हुआ है हमलावर और किसानों की आत्महत्या के मुद्दे को उठाकर कृषि मंत्री के बहाने सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। तो वहीं कृषि मंत्री इसे विपक्ष की साजिश भी बता रहे हैं। देखिए। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिक राव कोकाटे एक बार फिर विवादों में फंस गए हैं। एनसीपी अजित पवार गुट के विधायक और कृषि मंत्री माणिक राव कोकाटे का ऑनलाइन रमी खेलते वीडियो सामने आया है। एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिक राव कोकाटे विधान भवन के सदन में आराम से रमी खेलते नजर आ रहे हैं। रोहित पवार ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, राज्य में कृषि के कई मंत्री मुद्दे लंबित हैं और 8 किसान हर दिन आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कृषि मंत्री के पास कोई काम नहीं है और वो रमी खेल रहे हैं। वीडियो कहीं बाहर का होता तो शायद सियासी बवाल